नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कल्याण ज्वेलर्स इंडिया के बारे में। आप अपनी स्क्रीन पर स्टॉक का चार्ट देख सकते हैं। ये आज का चार्ट है दोस्तों। आज के दिन करीब करीब 3.75% की तेज़ी हमें देखने को मिली थी। मुनाफा भी अच्छा खासा इंटरडे में हमें होता हुआ देखने को मिला है। परफॉर्मेंस की बात करें आज की तो 521 का लो था, 542 का हाई हमें देखने को मिला था। ओवरऑल 60 लाख के करीब का वॉल्यूम था। मार्केट कैप की बात करी जाए तो करीब करीब 53,451 करोड़ की कंपनी है। पीई रेशियो इसका 75 चल रहा है। फेस वैल्यू फ़िलहाल इसकी 10 है। रेवेन्यू और प्रॉफिट की बात करी जाए तो उसमें हमें जो है बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। प्रमोटर्स की होल्डिंग 62% के आसपास इसमें अभी भी बनी हुई है, जो कि अच्छी बात है दोस्तों। अब इसमें चार्ट पर हम आ गए दोस्तों। यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे हमारे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए क्या टारगेट्स हो सकते हैं, प्लस हमारे लिए फ्रेश एंट्री के लिए कौन से लेवल सबसे अच्छे होंगे। और साथ के साथ हम इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग की भी बात करेंगे जुलाई सीरीज़ के लिए, क्योंकि 26 जून यानी कल इसमें एक्सपायरी है। तो हम जुलाई सीरीज़ के लिए देखेंगे कॉल या पुट किस साइड हमें प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन उससे पहले मैं दोस्तों आपको इसकी डिविडेंड हिस्ट्री दिखाना चाहता हूँ। 2023 और 2024 अब तक दो बारी जो है इनकी तरफ से डिविडेंड की अनाउंसमेंट करा गया था। ये अनाउंसमेंट दोस्तों हमें अगस्त महीने में देखने को मिलता है। तो अब जो अगस्त का जो महीना आएगा दोस्तों, उसमें देखना होगा कि कितना डिविडेंड इनकी तरफ से दिया जाता है। पहला डिविडेंड 0.50 पैसे का, उसके बाद 1 रुपये 20 पैसे का डिविडेंड दिया गया था। तो एटलीस्ट हम उम्मीद कर सकते हैं कि 1.5 से 2 रुपये के आसपास का डिविडेंड हमें इस बार देखने को मिल सकता है इनकी तरफ से। अब दोस्तों जरा हम चलते हैं चार्ट पर और यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं हमारे लिए लॉन्ग टर्म के लिए क्या टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं। अगर मैं मान के चलूँ किसी ने 500 के नीचे के लेवल पर ख़रीदारी कर रखी है और उनका व्यू लॉन्ग टर्म का है, तो क्या टारगेट्स उनके निकल कर आ सकते हैं लंबे टाइम के लिए। आप देख सकते हैं इसका जो लाइफ हाई है वो जनवरी में हमें देखने को मिला था 795 का। तो इसी साल यानी कि दिवाली या फिर दिसंबर तक जो है एक नया लाइफ हाई बन सकता है, यानी कि आप 800 प्लस के टारगेट के लिए स्टॉक के अंदर बने रह सकते हैं जिनका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है। और ऊपर से अब तो ये डिविडेंड भी देने लग रहे हैं पिछले 2 सालों से। तो आप आराम से एटलीस्ट 800 प्लस के टारगेट के लिए लॉन्ग टर्म वाले इसमें बने रह सकते हैं। शॉर्ट टर्म वाले कहाँ तक इसमें बने रह सकते हैं, अगर इन्होंने सपोर्ट लेवल पर किसी ने खरीदारी कर रखी है। शॉर्ट टर्म में हमारे जो टारगेट निकल कर आ रहा है दोस्तों, वो है 600 रुपये का। इसको ब्लू कर देता हूँ। हाँ, 600 रुपये के टारगेट के लिए शॉर्ट टर्म में आप इसमें बने रह सकते हैं। ये टारगेट आपको दिवाली से पहले ही अचीव होते हुए देखने को मिल सकते हैं या फिर दिवाली के आसपास। और दिवाली को दोस्तों जैसे आपको पता ही ज़्यादा टाइम तो बचा ही नहीं है, मुश्किल से 6 महीने का टाइम बचा हुआ है। और शॉर्ट टर्म में एटलीस्ट 6 महीने का तो व्यू रख के चलना चाहिए आपको। तो 600 के टारगेट के लिए आप इसमें शॉर्ट टर्म के लिए बने रह सकते हैं। अगर आपका नज़रिया 1 से 3 महीने का ये दोस्तों और आपने अभी तक ख़रीदारी नहीं करी है, तो आप इसको अपने सपोर्ट लेवल पर आने दीजिए 500 के लिए जो लेवल है। और फिर आप इसको 566 जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है दोस्तों, ये हमारा टारगेट भी होगा शॉर्ट टर्म के लिए। तो आप सपोर्ट पर खरीदें और रेजिस्टेंस पर अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके जा सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म के लिए मैंने बताया है। प्लस लॉन्ग टर्म वाले भी जो हैं दोस्तों, जो हमारे ये डिमांड जोन है यानी कि मजबूत सपोर्ट जोन है हमारा 494 से 502 का, इन्हीं लेवल पर बाइंग करके चल सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। चाहें तो आप करंट लेवल पर, करंट जो लेवल है इसका 539 की जो क्लोजिंग है, इस लेवल पर भी अगर आपने ख़रीदारी कर लिया है लॉन्ग टर्म वालों ने, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों। आप आराम से जो है 800 प्लस के टारगेट के लिए बने रह सकते हैं इस स्टॉक के अंदर। अब दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर ये अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ट्रैवल कर रहा है। इसको 3 जुलाई से पहले पहले अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आसपास आने दीजिए दोस्तों। अगर सपोर्ट पर आता है तो हम कॉल साइड में पोजीशन बनाएंगे। पहला टारगेट हमारा 200 दिन का मूविंग एवरेज और दूसरा टारगेट हमारा रेजिस्टेंस होगा। सेम ऐसे ही अगर 3 जुलाई से पहले अपने रेजिस्टेंस लेवल के आसपास चला जाता है स्टॉक, तो हम पुट साइड में पोजीशन बनाएंगे और पहला टारगेट हमें 200 दिन का मूविंग एवरेज होगा हमारा, और उसके बाद सपोर्ट लेवल, ये हमारा दूसरा और फाइनल टारगेट होगा इसमें। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों शॉर्ट टर्म का नज़रिया रखने वाले, लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखने वाले, उनको अपने टारगेट्स, एंट्री लेवल प्लस ऑप्शन ट्रेडिंग करने वालों को किस साइड में पोजीशन बनानी है, ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।